बनो हम खड़ा खड़ा बैठ के बना बाबा इसे भी देखने दो। आवाज नहीं भाई, आवाज मेरा साउंड पर। हेलो 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 इसमें आवाज कम। हेलो 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 हजरात सामीन, आपके सामने बशर्ते मुकालमा हमें एक सबक दिया जा रहा है जहेज से ताल्लुक से कि जहेज लेने का शरई हुक्म क्या है और जहेज लेकर के हम बेटियों वालों पर एक तरह से कितनी बड़ी मुसीबत डाल रहे हैं और समाज को हम किधर खेल रहे हैं। इस जहेज को हवा दे करके इसको बशर्ते मुकालमा आप हजरात के सामने पेश किया जा रहा है। अबू कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, तुम तो जानत हो कि मेरी उम्र काफी लंबी हुआ है और हमारी जिंदगी के कोई भरोसा भी नहीं और हमारे बेटिया भी कुंवारी है। आए खातिर हो के रिश्ता को ले जा दी। ये सब तो ठीक है अबू, लेकिन अभी आपको आराम करने की जरूरत है क्योंकि अभी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं। डॉक्टर साहब मलेरिया बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि आपको फालिज का दर्द है। डॉक्टर साहब 15 रोज की दवाई लिखी, आपको सुबह शाम खाने को और आराम करने को कहा है। तो दिन ठहरिए, फिर हम दोनों आराम से चलेंगे। अरे बेटा, हम क्या करी? हम अपन सेहतिया को देखी या हम अपन बेटिया को देखी? काहे के हमारी जिंदगी तो लौट के ना आई, हमारी सेहतिया बड़ी खराब है। और हाँ बेटा, तुम तो ये जानत है कि आजकल शादी ब्याह करे में लड़की के रिश्ता तलाश करे में तो बहुत पापड़ गलत पड़ा है। और हाँ बेटा, तुम तो ये जानत है कि हम अपन सब बचपन के शादी करा दी, बस यही एक बोझ हमारे सर पे सवार है। हम चाहते हैं कि अहू के शादी करा दी। अच्छा वो ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे रफीक भाई, कहाँ जा रहे हैं? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अरे भैया, तुम तो जानत हो कि हमारे बेटिया कुंवारी है और हमारी जिंदगी के कोई भरोसा भी नहीं। आए खातिर हम चाहती कि अपन जीता जी में अहू के शादी करा दी। What a coincidence यार, क्या अजीब इत्तेफाक है भाई। मैं अपने बेटे के रिश्ते की तलाश में निकला हूँ। ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह आज हम दोनों की मुराद पूरी हो जाएगी। आइए बैठकर बातें करते हैं। अरे भैया, इधर उधर की बात तो हुआ थी रहेंगी, उसके लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है। हम चाहती कि पहले ये तय कर ले कि शादी ब्याह में काले दिन लगे ताकि हम बहू के तैयारी में लग जाए। बाबा आप ठीक सोच रहे हैं, मेरी भी यही राय है। अच्छा तो आप जहेज में क्या क्या सामान देंगे बता दीजिए ताकि इसी वक्त अंदाजा हो जाए, क्योंकि गुज़िश्ता साल मेरे बड़े बेटे की शादी हुई थी, उसमें बहुत कीमती साजो सामान मिले थे, मसलन मोटरसाइकिल, फ्रिज वगैरह वगैरह। और भला बेटियों की कीमत में गिरानी क्यों ना आए, जबकि बेटे तो बहुत मन्नत से पैदा होते हैं। अरे भैया, इससे अच्छा होता कि हम ताश मिल जाएगी ना, हम जाती। अरे बाबा रुकिए, नाराज क्यों हो रहे हैं? तो इसमें खुशी होने वाले कौन सी बात है? छोड़ा, हमको तुझसे बात ही ना करनी। चल बेटा, दूसरा रिश्ता दिखा दी। सुना है पोखरिया टोला चलते हैं, पोखरिया टोला में एक हाजी साहब है, वो अपन बेटा के रिश्ता तलाश कर रहे हैं। हाँ बाबू, चलो उससे बात करिए। हाँ बाबू, चलिए चलते हैं। ए लड़के इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अजयपा। अच्छा बाबू, वो
हाजी लालची और चौधरी मकबूतर साहब को जानते हो? जी हाजी लालची साहब, अरे उसको कौन नहीं जानता, वो तो बहुत मशहूर और मारूफ आदमी है। वो जो कुर्सी में दो साहब बैठे हुए हैं ना, उनमें से एक चौधरी मकबूतर साहब और एक हाजी लालची साहब है। मुलाकात कर लेते हैं, शुक्रिया। हाजी साहब सलाम अलैकुम। चौधरी मकबूतर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अरे बेटा कुर्सी उर्सी लाओ, देखो मेहमान साहब आए हैं। आराम से बैठेगा बाबूजी। हाँ तो आप बतलाइए कहाँ से आए हैं और किस गर्ज से आए हैं? अरे हाजी साहब, अब्बू जी आप चुप हो जाइए, हम बात कर लेते हैं। आपको बीमारी की वजह से बोलना मुनासिब नहीं है। हाजी साहब हम अनजान नगर से आए हैं। हमारे मुख्तार चाचा ने आप दोनों के पास भेजा है। हमारी एक बहन है, उसी के रिश्ते के सिलसिले में आप दोनों के पास पहुंचे हैं। और हाजी साहब एक 1.5 साल पहले की कहानी है। जब मेरी बहन 14 बरस की थी तो उनका रिश्ता मेरे वालिद साहब ने अपने दोस्त के बेटे के साथ पक्का कर दिया था। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि अब्बू के दोस्त का इंतकाल हो गया तो उनके घर वालों ने इधर उधर बात करके रिश्ते को खत्म कर दिया। अरे ये तो बड़े दुख की बात है। खैर मैं ये सब नहीं मानता। और रहा सवाल मुख्तार चाचा का, तो उनसे मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है। ये हमारे चौधरी मकोधर साहब हैं। ये चौधरी मकोधर साहब से पूछ लीजिए। क्यों चौधरी साहब? हाँ हाँ, मुख्तार चाचा से हमारी पुरानी जान पहचान है। वो जब भी अनजान नगर से इधर को आते हैं हमसे जरूर मुलाकात करते हैं। वो बहुत ही अच्छा आदमी है। जब वो अच्छे हैं तो इसके खानदान वाले भी अच्छे होंगे। हाजी साहब आप उनसे रिश्ते की बात कर लें, क्योंकि ये अनजान नगर से आए हैं और अनजान नगर बहुत ही अच्छा गांव है और रोड से मिला हुआ है। वो देखो हमारे छोटे मौलवी साहब आ गए। आइए आइए मौलवी साहब, यहाँ रिश्ते की बात चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही वक्त पर पहुंचा हूँ। आप लोग रिश्ते की बात कीजिए, चलो हम भी गवाह हो जाएंगे। चौधरी मकोधर साहब आप इनसे वो सारी बातें बता दीजिए जो कल हमारे नारायणपुर वालों के दरमियान हुई थी कि क्या ले रहे थे और क्या दे रहे थे। सारी बातें इनसे बता दीजिए कि लेन देन का मसला क्या है, क्या लेना है क्या देना है, आप इनसे पहले बताइए। तो सुनो बेटा, अभी परसों की बात है, एक रिश्ता नारायणपुर से आया था। रिश्ते तो बहुत आते हैं। कल नारायणपुर से एक रिश्ता आया था, क्योंकि हाजी साहब को पूरा गांव जानता है। ये बड़े नामी आदमी हैं। और जब नारायणपुर वाले आए थे तो उनसे लेन देन की बात ये हुई कि वो लोग एक मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह जितने तमाम चीजें तमाम देने के लिए तैयार है। और क्यों नहीं देते। और हाँ, हाजी साहब 4 पहिया गाड़ी भी मांग रहे थे और वो शायद देने के लिए राजी भी हो गए थे। क्यों हाजी साहब, ठीक है ना? हाँ जी, वो 4 पहिया गाड़ी देने पर राजी हो गए थे। हाजी साहब हम बहुत गरीब इंसान हैं, आप 2 पहिया गाड़ी लेने तो बड़ा एहसान होगा। हम इतने मालदार तो नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम बाप बेटा गुजारा हुआ करता है। और हमारे बाप को देख लीजिए कितने बूढ़े होते हैं, बीमार रहते हैं, हमेशा इसकी दवाइयाँ चलती रहती है। अरे ये क्या नाम हिस्ट्री शुरू कर दिए हो। जब रिश्ता करने आए हो तो पहले मेरी बात सुनो। अभी तुमसे पहले जो नारायणपुर वाला आए थे वो 4 पहिया गाड़ी दे रहे थे जो कि 7-8 लाख रुपया में आ जाती है। अगर मैं मान जाता तो वो दे ही देते, लेकिन बात इस पर बिगड़ गई कि मैं 1,50,000 रुपया नकद भी मांग रहा था। इस बिना पर वो राजी ना हुए। लेकिन अगर आप लोग राजी हो जाए तो हम आपसे रिश्ता पक्का कर देंगे। अरे हाजी साहब क्या कहता है, एक गाड़ी 1 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपए नकद। बाबूजी क्या हुआ आपको? बाबूजी उठिए, बाबूजी उठिए।
मैं चोरी मकोड़ा बोल रहा हूँ। हमारे गांव में एक साहब की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है, आप आए और जरा आकर इसको देख लीजिए। क्या हो गया इन्हें? डॉक्टर साहब, यहाँ शादी की बात चल रही है, तो हाजी साहब ने कुछ दहेज के बारे में बात की, तो इसी की उसूल कर बाबूजी का अटैक आ गया। घबराने की बात नहीं है, अभी खतरे से खाली है। मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ मेडिकल स्टोर से ले आना, और आइंदा याद रखना कि कोई ऐसी बातें इनको ना बताए जो इन्हें इस तरह के अटैक आए, वरना कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ख्याल रखते हुए। बाबूजी उठिए। आपने देख लिया चौधरी साहब, आपको क्या मालूम है अटैक किसको कहते हैं? अटैक कहते हैं कि कोई चीज अपने मामूल के मुताबिक अमल करना बंद कर दे। और अब तो आपका कलेजा ठंडा भी हो गया होगा और आपकी अदालत का गोदाम भी भर गया होगा। लेकिन याद रखिए चौधरी साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। और एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जलील व खार करे, समझो कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लिया है। और आप हाजी साहब, आपने तो हद ही कर दी। अरे आप हाजी साहब को कुछ तो शर्म करो, आपने शादी को मजाक बना रखा है, शादी को मुश्किल तरीन मसला बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने बेटे की शादी नहीं कराने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप अपने बेटे को बेचने जा रहे हैं, आप अपने बेटे का सौदा करने जा रहे हैं। अरे हाजी साहब कुछ तो शर्म करो मेरे भाई। अरे मौलाना साहब, लड़के की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत लगती है। इतना बड़ा था जब पैदा हुआ था, तुम्हें क्या पता मौलाना? तो क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा होती है? क्या उनके माँ बाप उनको मेहनत से नहीं पालते? ऐसा नहीं है, बल्कि आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस माहौल में लड़के के बनिस्बत लड़कियों को पालना बहुत मुश्किल काम हो गया है। अरे मौलाना साहब, हमने तो सिर्फ उन्हीं चीजों का मुतालबा किया है जो आमतौर पर दी जाती है और जिनके देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे उस दुनियादारों ने बना रखा है। क्या नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में तरीका राइज था? क्या आपके सहाबा के दौर में तरीका राइज था? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि नबी करीम के जमाने में लड़कियों पर शादियों में शरन कोई खर्च ही नहीं है। जो भी खर्च है वो लड़कों वालों पर है, यानी वलीमा मेहर। लेकिन आज तो उल्टी गंगा बह रही है। और मैं सुनने में आ रहा है कि आपने एक बुलेट का भी मुतालबा किया है। जब आपको बुलेट चलाने का इतना ही शौक है तो आप अपने पैसों से क्यों नहीं खरीद लेते कि इस बेचारे से भीख मांग रहे हैं? अरे मौलाना साहब, हम गाड़ी कहाँ से खरीद सकते हैं? हम जो कुछ कमाते धमाते हैं उससे हमारे घर का खर्च ही पूरा नहीं होता। हम उसी में परेशान रहते हैं। और वो जो हमारा बड़ा वाला बेटा है वो तो बिल्कुल लापरवाह और निकम्मा है। वो कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, और अगर कुछ कमाता धमाता है भी तो वो नेट वगैरह में खत्म कर देता है। तो हम गाड़ी कहाँ से खरीदें? जब आप अपनी परेशानी की वजह से एक बुलेट नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या इन चाचा के पास एजेंसी है से इससे मांग रहे हैं? अरे भैया सुना, हम तो सही बता दी कि हमारे पास तो एक साइकिल है तो पैसा नहीं। गड़िया के नाम सुनते तो हमको चक्कर आता है। अफसोस है आप जैसे लोगों पर कि जिनके पास साइकिल देने की ताकत नहीं है, आप उनसे एक गाड़ी का मुतालबा करते हैं। यही वजह है कि आज के बूढ़े माँ बाप, आज के बूढ़े बाप अपने बच्चों की शादियों के फिक्र में कमाने पर मजबूर है। इसी पर किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है कि रहने सहने का जब से मेरा ठिकाना हो गया, न जाने क्यों दुश्मन तब से मेरा जमाना हो गया। और लड़कियों की शादियों के फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल बैरिया से दिल्ली कमाने के लिए रवाना हो गया। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा मौलाना साहब, ये सब छोड़िए, मुझे आपसे चंद सवालात करनी है। अगर आपने हमारे सवालात का जवाब सही सही दे दें तो हम आपकी बात पर अमल करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि मौलाना साहब, जहेज का मुतालबा करना कैसा है? और अगर लड़की वाला खुशी से देना चाहे तो वो देना कैसा है? और मौलाना साहब ये भी बता दीजिए कि बारात कब और कैसे इजाद हुई? देखो बाबू, ये सब बड़े बड़े सवालात हैं। मैं यहाँ एक तालिबे इल्म की हैसियत से आया हूँ। इसका जवाब देने के लिए मैं इस मदरसे के उस्ताद मोहतरम मौलाना अतहर साहब को बुलाना चाहूँगा। वो आएंगे इंशाल्लाह, आपको आपके सवालात का उनके पास जवाब मिलेगा।
मैं अभी फौरन बुलाता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, खैरियत से हैं? तो मौलाना साहब जी बताइए क्या बात है? मेरा सवाल ये था कि जहेज का मुतालबा करना कैसा है, और अगर लड़की वाला खुशी से देना चाहे तो वो देना कैसा है, और मौलाना साहब ये भी बता दीजिए कि बारात कब और कैसे ईजाद हुई। देखिए, आपने जो सवालात किए हैं ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। इनकी तफसील में अगर मैं जाऊं तो घंटे बीत सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप इन सवालात का मुख्तसर सा जवाब दूं ताकि मैं इन सवालात का मुख्तसर सा जवाब दूं ताकि आप इन्हीं जवाबात से मुतमईन हो जाएं। तो देखिए मेरे भाई, आपका सबसे पहला सवाल था कि जहेज का मुतालबा करना कैसा है। जी, शरअन तो जहेज का मुतालबा करना सरासर नाजायज और हराम है, और लड़का वालों का लड़की वालों से इस तरह भीख मांगना घटियापन है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस हदीस का मफहूम ये है कि जो शख्स किसी से अपने माल की लालच में शादी करेगा, लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा, अल्लाह उसे बिल्कुल फकीर बना देगा। ये तो दीनी नुकसान था, लेकिन दीन के साथ साथ दुनियावी नुकसान भी इसमें भरे पड़े हैं। आप लोगों ने एक क्लिप सुना होगा जो आयशा के नाम से वायरल हो रही थी, जो अहमदाबाद की रहने वाली थी। उन्होंने साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह भी यही जहेज थी। 2018 में उनकी शादी हुई, उनका शौहर जहेज ना मिलने की बिना पर रोजाना उन्हें लान तान करता था। फिर आखिर वो लड़की मजबूर होकर और एक तरफा मोहब्बत का शिकार होकर साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी। मेरे भाइयों, अगर इस रस्म को बंद ना किया गया, आज आयशा ने जान दिए, कल आपकी बेटी जान देगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर कहने की अमल की तौफीक अता फरमाए। और आपका दूसरा सवाल था कि बारात की इजाद कब और कैसे हुई। तो मेरे भाइयों, पहले चूंकि अमन व अमान का जमाना न था, हमेशा रहजनों और डाकुओं से दो चार होना पड़ता था, इसलिए लड़का लड़की की हिफाजत और जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात की शक्ल में चंद लोगों को साथ में ले लिया करते थे। लेकिन अब तो चूंकि अमन व अमान का जमाना है, डाकू और रहजनों का कोई खौफ भी नहीं है, इसलिए अब जो बारात ले जाते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ नामवरी मद्देनजर होती है और दिखलावा मद्देनजर होता है। इसके अलावा और बहुत सारे मफासिद इसके अंदर मौजूद है। मसलन रियाकारी मद्देनजर होती है, लड़कों वालों का खाने का मेयार मुतय्यन करना, लड़की वालों का बेजा परेशान होना। इसके अलावा इसलिए ये सरासर गलत और नाजायज है। क्या आपने सुना नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह, अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह किस तौर पर किया? अरे हज़रत फातिमा का निकाह इस तौर पर हुआ कि मजलिस अक़द में खुद हज़रत अली भी मौजूद न थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबाए कराम को बुलाकर मजलिस का निकाह मुअल्लक़ करा दिया। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब तशरीफ लाए, उन्हें ये बताया गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, रज़ी तू, मैं भी राजी हूँ। हालांकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो फरीदों की बारात बुला सकते, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश नज़र में ये था कि निकाह को आसान बनाया जाए ताकि ज़िनाकारी और बदकारी के अड्डे बंद हो। और आपका तीसरा सवाल ये था, अगर लड़की वाले खुशी से अपनी बेटी को दे ही दे तो दे सकते हैं या नहीं? हाँ, ये तो दे सकते हैं। मुरव्वजा तरीक़ा जहेज तो गलत है। अलबत्ता अगर लड़की के माँ बाप खुशी से अपनी बेटी को कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं। क्योंकि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत फातिमा को बतौर जहेज से कुछ सामान दिया। जैसा कि रिवायत में आता है कि 2 अशकीज़े थे, दो यमनी चादर थी, 4 गद्दे थे, 2 रज़ाई थी, इसके अलावा और भी दीगर सामान थे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। मौलाना साहब, अभी आपने बताया कि मुरव्वजा तरीक़ा जहेज गलत है और नाजायज़ व हराम है, तो मौलाना साहब ये बताइए कि सही तरीका क्या है? जी हाँ, मुरव्वजा तरीक़ा जहेज तो गलत है। मुरव्वजा के माने ये जो रवाज चला हुआ है कि पहले डिमांड किया जाए कि 3 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे, ये तो सरासर गलत है। इसका सही तरीका ये है, अगर अपनी बेटी को कुछ देना हो, इसका सही तरीका ये है कि बेटी जब रुखसती होकर अपने ससुराल वालों के यहाँ चले जाए और ससुराल वालों से खूब घुल मिल जाए, फिर वह जब वहाँ से रुखसती होकर घर आए तो बेटी के सामने सारे सामान को पेश कर दिया जाए और उन्हें कहा जाए, बेटी इसे जो पसंद हो ले लो, जो पसंद ना हो छोड़ दो। अगर बेटी जो पसंद करके ले ले तो लेके चली जाए, जो छोड़ दे वो तुम्हारा हो गया। यही बेहतरीन तरीका है, लेकिन आज इस रात को कोई आजमाता ही नहीं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब रुक जाइए। आपने तो हाजी साहब के तमाम सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन मेरा एक सवाल है, मौलाना साहब ये बताइए कि निकाह का सुन्नत तरीका क्या है? ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है।
ये सवाल इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही सवाल है कि निकाह का सुन्नत तरीका क्या है। निकाह का सुन्नत तरीका ये है कि निकाह की बुनियाद अव्वलन दीनदारी पर रखी जाए। जब दीनदारी पर रखी जा चुकी हो तो फिर लड़का लड़की को एक बार दिखला दिया जाए। फिर उसके बाद जब वो दोनों राजी हो तो निकाह पढ़ाने के बाद बतौर शुक्राने के कुछ वलीमा किया जाए। लेकिन इससे भी बेहतरीन तरीका ये है कि मजलिस अक़्द मस्जिद में मुनाकिद हो, निकाह का खूब ऐलान किया जाए, निकाह पढ़ाने के बाद शुक्राने के तौर पर वलीमे का एहतमाम किया जाए। यही निकाह का सही तरीका है। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अब हम भी अपने बच्चे की शादी गैर इस्लामी तरीकों से बचते हुए शरई तरीके पर शादी करेंगे और इंशाअल्लाह लोगों को भी इसकी तरफ रग़बत दिलाएंगे ताकि वो भी अपने बच्चों की शादी गैर इस्लामी तरीकों से बचते हुए परहेज करते हुए अपने बच्चों की शादी शरई तरीके पर करें। और चाचा आप परेशान ना हो, आपके बेटी की शादी इंशाअल्लाह हम अपने बेटे के साथ ही करेंगे। ठीक है मौलवी साहब, तोरा तो बड़ा एहसान रहा कि तूने हमके 5 साढ़े 5 लाख कर्जा लिए से बचा लिया। ठीक है मौलवी साहब, चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। चलिए भाभी।